हेलो, हेलो, हैप्पी न्यू हैप्पी ईयर न्यू टू ईयर। एवरीवन। नया साल आप सबके लिए नई नई खुशियाँ लाए। हैप्पी न्यू ईयर हेलो, अगेन। हैप्पी न्यू बहुत सारे ईयर। रेजोल्यूशन आप लोगों ने डिसाइड किए होंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इसी तरह 2022 भी चला गया। शायद कुछ काम पूरे हुए होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे। किसी से आप दुखी भी हो गए कि ये रह गया वो रह गया, पढ़ नहीं पाए। अच्छा मौसम होगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो उसका इंतज़ार करते रह गए। और कई आपके सामने कभी कभार कभी दुख भरे मोमेंट भी आए होंगे, लेकिन उन सब को छोड़कर आगे बढ़ना है। जो इस साल के रेजोल्यूशन आपने डिसाइड किए हैं उनको पूरा करना है, तो मेहनत करनी होगी। किसी अवसर का इंतज़ार नहीं करना होगा और काम करना होगा, मेहनत करनी होगी। पहले से ही जो पहले अपॉर्चुनिटी मिले उसे ग्रैब करना होगा, उसे पकड़ लेना है, हाथ से नहीं गंवाना है। बिल्कुल भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाना कि मेरे पास पैसे नहीं, सपोर्ट नहीं। और अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए पूरे काम, पूरी मेहनत करनी है। और ड्रीम करना छोड़िए मत। अपने आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए, बिलीव इन योरसेल्फ, जो एक ज़रूरी बात है जो आपको याद रखनी है। जिसको देखकर, जिसको सोचकर ही आप आगे बढ़ेंगे। अपने आप पर विश्वास रखिए और वापस साहस के साथ दोबारा कोशिश कीजिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। जो बड़े बड़े यहाँ पे साइंटिस्ट हैं या बड़े बड़े चीफ हैं, वो सब भी मेहनत और लगन से ही आगे बढ़े हैं। बिना मेहनत के कभी कोई चीज़ नहीं मिलती है। ये मत भूलिए कि अपने आप पर भरोसा रखना ही सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि दूसरों पर डिपेंड रहने से कभी कुछ नहीं हासिल होता। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक तालाब में बहुत सारे लोग आसपास घूमने आते थे, इसलिए कि वहाँ बहुत सुंदर बगीचा था, बड़े सुंदर सुंदर फूल थे। लोग देखने आते थे। फूलों के बगीचे में फूल अलग अलग थे, उसमें गुलाब के फूल, अनेक प्रकार के फूल, जिनको देखकर लोग बहुत खुश होते थे और बहुत तारीफ़ करते थे। रोज़ वहाँ लोगों की भीड़ जमा रहती थी कि इतने सुंदर फूल हैं। उनमें सबसे सुंदर फूल गुलाब के रहते थे। उनको देखने लोग दूर दूर से आया करते थे। तालाब के पास बहुत सारी चींटियाँ और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सब रहते थे, लेकिन गुलाब के फूलों को देखकर लोग इतने खुश होते थे कि उसके पत्ते, गुलाब के पत्ते ने सोचा कि कभी कोई मेरी तारीफ़ नहीं करता, इन गुलाबों की ही तारीफ़ करता है। क्यों इस इंतज़ार में कि कभी कोई मेरी भी तारीफ़ करेगा, पत्ता यह सोचता रहता था रोज़ कि आज कोई भी तो मेरी तारीफ़ करे, मेरी काबिलियत को भी पहचाने। लेकिन सब लोग आते थे, गुलाब की तारीफ़ करते थे और चले जाते थे। इसी तरह दिन भी बीतते गए, लोगों का आना जाना लगा रहता था, पर कोई भी तारीफ़ नहीं किया कि पत्ते भी अच्छे हुए गुलाब के। तो पत्ता नाराज़ हो गया। नाराज़ होके वैसे ही दिन गुजारने लगा। तभी उसे लगा कि मैं क्या चीज़ हूँ इस गुलाब के सामने, लोग क्यों मेरी तारीफ़ करेंगे। ये सोचकर दुखी भी हो गया और सोचने लगा कि मेरे पास क्या काबिलियत है, मेरी क्या पूछ है जो लोग मेरी तारीफ़ करेंगे। यहाँ लोग घूमने जो आते हैं, तालाब का मज़ा लेते हैं, खुश होते हैं, बच्चे बड़े सब लोग, लेकिन कोई एक शब्द मेरी तारीफ़ में नहीं कहता। ये सोचकर उसे काफ़ी परेशान रहता था। तो बहुत दिन हुए, इसी तरह लोगों का आना जाना लगा रहता था। तो पत्ते ने सोचा कि मैं इस लायक नहीं कि शायद कोई मेरी तारीफ़ भी करे। तो ये सोचते सोचते दुखी भी हो गया। एक दिन अचानक तूफ़ान आ गया, पत्ता भी गिर गया, फूल भी तहस नहस हो गए, सब इधर उधर बिखर गए और पत्ता जाके एक तालाब में गिर गया। पास में एक चींटी थी, वो भी बहती हुई पहुंच गई वहाँ। अब वो बहुत कोशिश कर रही थी बाहर निकलूं, पर कोई उसको सहारा नहीं मिला। तो पत्ते ने कहा, आ जाओ, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें बाहर कर देता हूँ। किनारे तक ले आया पत्ता उसे किसी तरह। तब उसे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। चींटी ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा कि तुमने मेरी बहुत बड़ी सहायता की। तब उसे लगा कि मुझ में भी कोई काबिलियत है। इसीलिए कहा गया है
कि जो था थॉमस अल्वा एडिशन थे वो भी 100 बार 1000 बार फेल हुए, तब जाके उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। इसीलिए कहा गया है कि भाई अपने कदम पर, अपनी काबिलियत पर विश्वास करो, तभी मंजिल पर पहुंचोगे, अन्यथा वहीं रह जाओगे। इसलिए अपने अंदर जो छिपी हुई शक्तियां हैं उन्हें पहचानो। वो अद्वितीय शक्तियां प्रभु ने सबको दी हैं, उसे पहचानो, आगे बढ़ो और खूब मेहनत करो, कोशिश करो। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करो और अपनी काबिलियत को मत भूलो कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मेहनत करना, बहुत मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना, समय से चलना, जिसे पंक्चुअलिटी भी कहते हैं, सबसे ज़रूर है। और लास्ट पॉइंट ये है कि अपने माइंड को कंट्रोल करो, इधर उधर की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। अपने लक्ष्य को याद रखो और आगे बढ़ते रहो, तभी आप सफल हो सकते हो। क्योंकि कोई भी चीज़ पाने के लिए, कोई लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत और अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये आपका विश्वास अपने ऊपर ही नहीं होगा तो आप अपनी काबिलियत को बाहर कैसे लाओगे। एक बार अपनी काबिलियत को पहचानो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। मत भूलो कि आप भी काबिल हो।